हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की 100 मार्क्स इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पार्ट। इससे पहले के पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माय होम और पिंच ऑफ स्नफ, इस सारे के जो है क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, ये सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारा चैप्टर का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। इसके अंदर आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द आर्टिस्ट का पार्ट 2। वेन एवर ही पास्ड, यानी कि जब भी जो सेवी था, ही का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेवी। तो वेन एवर ही पास्ड यानी जब कभी वो गुजरता। अ ग्रॉसरी, एक किराने की दुकान से। अ कोरियो शॉप, कोरियो शॉप किसको कहते हैं? कोरियो शॉप का मतलब होता है जो अनोखी वस्तु, जैसे जो पुरानी जो एंटीक पीस होती है पुराने ज़माने का, जहाँ पे सिक्का हो या फिर मूर्ति हो, ये सारी चीज़ जो मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कोरियो शॉप। तो जब भी सेबी एक किराने की दुकान के पास से गुजरता या फिर जो है सो कोरियो शॉप मतलब जो अनोखी वस्तु की दुकान है उसके पास से गुजरता। अ कॉन्फेक्शनर्स, कॉन्फेक्शनर का मतलब होता है मिठाई बनाने वाला, जो हलवाई होता है उसको कहते हैं। तो जब कभी वो मिठाई वाले के पास से गुजरता। इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, या वास्तव में वो सभी जगह जहाँ पे कद्दू बिकता, अगर वहाँ से भी गुजरता तो वो क्या करता? ही स्टूड फॉर मिनट ऑन एंड, वह किनारे पे मतलब उस दुकान के किनारे पे 1 मिनट के लिए रुकता। हिज आई ग्लू टू विंडो, और हिज आई ग्लू टू विंडो, और अपनी आँख को क्या करता, वो खिड़की से चिपका देता। ग्लू करना मतलब, ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपकाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम ग्लू कहते हैं। तो ग्लूड मतलब अपनी आँख को वो क्या करता, उसकी खिड़की से चिपका देता। अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट, और उस कीमती फल को ताड़ता रहता। मतलब जो कद्दू है उसको, मतलब सेबी को कद्दू जो है वो इतना पसंद था कि वो कहीं भी जहाँ पे कद्दू बिकता था उसके पास से अगर वो गुजरता तो वो क्या करता, वहाँ पे थोड़ी समय के लिए रुकता और उस कद्दू को बड़ी गौर से निहारता। पैराग्राफ नंबर 4। सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी कितने साल का था? 12 साल का था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में आती है कि सेबी वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सेबी कितने साल का था। तो सेबी 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो प्राइमरी स्कूल में ही था। देखिए, अपना जो स्कूलिंग सिस्टम होता है वो 3 तरह का होता है। एक प्राइमरी स्कूल होता है, नर्सरी से लेकर 5वीं या 6ठी क्लास तक को प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। उसके बाद जो है 6ठी के बाद से जो 7वीं से लेकर जो 10वीं तक का जो होता है उसको सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। और उसके बाद जो है 10वीं से 12वीं जो होता है वो हायर सेकेंडरी कहलाता है। तो 12 साल में जो अमूमन एक बच्चा होता है वो 8वीं 9वीं क्लास में होता है, लेकिन सेबी क्या था, प्राइमरी स्कूल में था, यानी तीसरी या दूसरी क्लास में था। तो 12 साल का था और वो कहाँ था, प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। तो याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो 12 साल के बाद से जो सेबी था वो कौन से स्कूल के अंदर था, वो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल के अंदर था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद मतलब जब उसका जो क्लास होता उसके बाद। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ अदर्स चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। तो इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय, प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से खेलने के बजाय। ही यूजली, वो आम तौर पर क्या करता, ही यूजली वो आम तौर पर, यूजली का मतलब क्या होता है, आम तौर पर। वंडर अबाउट टाउन लुकिंग फॉर गॉड, वो क्या करता, बच्चों के साथ खेलता नहीं, वो वंडर करता। वंडर का मतलब होता है मतलब वंडर का मतलब हुआ कि भटकता फिरना। तो वो वंडर करता मतलब कि भटकता फिरता। अबाउट द टाउन, अबाउट का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि शहर के बीच में वो जो है घूमता फिरता है। किस लिए घूमता, किसी लड़की के लिए नहीं, वो जो घूमता है इसलिए ताकि वो कद्दू को देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू को वो देख सके। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम को क्या करता है, ही वुड सिट क्रॉस लेग। क्रॉस लेग का मतलब होता है पलथी मार के जो बैठते हैं, जैसे खाने के लिए जो पलथी मार के बैठते हैं या पढ़ने के लिए बैठते हैं पलथी मारकर। तो पलथी मारकर वो शाम को क्या करता, बैठ जाता। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, वो जो है लिविंग रूम मतलब जहाँ पे सोने वाला जो कमरा होता है, जहाँ पे सोते हैं लोग, तो उस कमरे के कॉर्नर में किसी किनारे में पलथी मारकर बैठ जाता।
वर्किंग ऑन हिज न्यूली अक्वायर्ड फ्रूट, और अपने जो है नए जो फल है, जो कद्दू, जो नया कद्दू लेकर आता था बाजार से, उस कद्दू को क्या करता था, वो कद्दू को जो है मतलब उस पर काम करने लगता, मतलब उसके ऊपर नक्काशी करने लगता था। वैन ही हैज़ फिनिश ट्रीटिंग इट, जब उसको पहले उसमें होल करता, फिर टी लीफ डालता, तो ट्रीट करना मतलब उसको जो है सो उस पर उपचार करना या नक्काशी कर लेता था, तो क्या करता था उसके ऊपर, ही पोर्ड इन अ लिटिल सेक, और उसके नीचे अंदर में क्या करता, वो सेक जो उसके पिताजी पीते थे, पार्ट 1 में हमने आपको समझाया है, तो उस सेक को क्या करता था, उस सेक को उसके अंदर डाल देता था। इंसर्ट अ कॉक स्टॉपर, और फिर उसके बाद क्या करता था कि जो होल हो जाता था, उस होल के अंदर ये जो कॉक स्टॉपर कहलाता है, कॉक स्टॉपर जो होता है वो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, जैसे कोई शीशी होता होगा या फिर आप जो शैम्पेन की जो बोतल होती है उसके ऊपर आप देखते होंगे लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसको उस शीशी के ऊपर जो ढक्कन के रूप में लगाया जाता है, उसको कॉर्क स्टॉपर कहते हैं। आप जो होम्योपैथी की दवा भी लेने जाते हैं उसके ऊपर भी ये जो है कॉर्क स्टॉपर लगा होता है, तो लकड़ी का बना होता है, जिससे जो है किसी बोतल को या स्पेशली शीशे की जो बोतल होती है उस पर उसको जो है सो ढक्कन के काम में आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क स्टॉपर कहते हैं। तो वो कॉर्क स्टॉपर जो होल किया हुआ रहता था, उस कॉर्क स्टॉपर को उसमें डाल देता था। विच हैड ही फैशन हिमसेल्फ, जिसको उसने खुद ही आकार दिया या बनाया था, मतलब वो कॉर्क स्टॉपर कोई बाजार से खरीद के नहीं लाता था, वो खुद ही अपने से बनाता था। तो हिमसेल्फ, फैशन हिमसेल्फ, फैशन मतलब कि नया फैशन अपने से खुद से ईजाद किया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। रैप्ड इन अ टॉवेल, और फिर उसको जो है जो कद्दू लाता था उस कद्दू को जो है टॉवेल के अंदर, मतलब जो तौलिया होता था उसके अंदर लपेट देता। पुट दिस इन टीनी स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और पुट इन अ टीन का मतलब क्या होता है, टीने का जो डब्बा होता है, चदरे का जो डब्बा होता है, उसके अंदर जो कि स्पेशली केप्ट फॉर दिस पर्पस, मतलब कि स्पेशली खास करके इसी पर्पस के लिए, मतलब कि उस कद्दू में तौलिया लपेट कर रखने के लिए ही जो उसने बनाया था वो टीन में, तो उस टीन में उसको क्या करता था, कद्दू को डाल देता था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, चारकोल फुट वार्मर में फिर वो सारी चीज़ को डाल देता था। चारकोल फुट वार्मर क्या है, चारकोल फुट वार्मर असल में देखिए, जापान हो या चाइना का इलाका हो या फिर जो रसिया का इलाका होता है, इस इलाके के अंदर बहुत बर्फ़बारी होती है। तो ठंडी के मौसम में जो जापानीज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक चारकोल होता है, मतलब एक डब्बा होता है, जिसको आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारकोल, हाँ ये देखिए चारकोल फुट वार्मर। तो इस तरह का चारकोल फुट वार्मर होता है। इसमें क्या होता है कि नीचे में ये देखते होंगे आप, तो इसके अंदर जो कोयला को डाल दिया जाता है और फिर अंदर इसको जो है कोयले को गर्म करके मत जलाकर कोयले को नीचे डाल दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर जो जापानीज़ लोग होते हैं अपना पाँव रखते हैं ताकि जो है उसे गर्मी मिलती रहे ठंडी के मौसम में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल फुट वार्मर कहते हैं। यानी कि चारकोल मतलब कोयला का, फुट वार्मर यानी कि पाँव को गर्म करने वाला कोयला का जो डब्बा होता है उसको कहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करता, ये सारी चीज़ को उसको जो है वो क्या करता, ले जाके चारकोल फुट वार्मर में उसको रख देता। देन ही वेंट टू बेड, और तब वह फिर क्या करता, बिस्तर पे चला जाता, यानी कि बिस्तर पे जाके सो जाता, रात भर उसको छोड़ देता ऐसे ही। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये किताब एक रेनबो स्नैपशॉट करके कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से निकलती है, जो कि बिहार की सबसे पहली जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या फिर आप जो है पब्लिकेशन वाले के पास देखते हैं, ये पहली किताब है जिसमें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस ने लाया था। बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा ये होती है कि इस किताब के अंदर आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन, ये देखिए आपका हिंदी इंग्लिश तो ट्रांसलेशन, दो प्रॉब्लम होती है बच्चे की, बिहार बोर्ड के बच्चे की। पहला चीज़ कि बच्चा इंग्लिश को पढ़ ही नहीं पाता, मतलब जो वर्ड होता है उसका उच्चारण नहीं कर पाता है। तो उसका जो प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बिहार मतलब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ने, कि इस पर पूरा आपको हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया गया, ऊपर का जो इंग्लिश वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन। जैसे देखिए यहाँ पे सेबी वाज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, इस तरह से आपको जो है पूरा प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम दूर हो जाता है और आप धीरे धीरे ही सही घर पे बैठ के आप जो स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर लाइन बाय लाइन नहीं, क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब बहुत छोटा छोटा जो है लाइन को तोड़ कर और उसके साथ साथ हिंदी दे दिया गया है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से
पढ़ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और टीचर हैं तो आप आसानी से इसको खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। टीचर्स के लिए एक और भी इसके अंदर हम लोग ऑफ़र देते हैं। इसमें ये होता है कि आपके स्क्रीन पे जो पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल को भी आप अपनी कोचिंग के नाम से बनवाकर बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी नई कोचिंग है तो इसमें जो है आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, और बच्चे को 100 आउट ऑफ 100, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या क्वेश्चन आंसर हो, ये सारा का सारा चीज़ आपको जो है टकरा जाता है। साथ में इसके अंदर ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हिंदी इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट किए हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव भी है इसके अंदर, और साथ में जो समरी है उसका भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो सुबह में, मतलब जो अगली सुबह में, वोकअप का मतलब क्या होता है, उठना। तो एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो अगली सुबह जागता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, वो सबसे पहले क्या करता, मुंह धोता नहीं, सबसे पहले जो है नित्य क्रिया करने के लिए बाहर जाता नहीं, वो सबसे पहले उठता आँख जो है मलते हुए, और टीन के पास, वो जो डब्बा जिसके अंदर कद्दू रखा था उस कद्दू के पास जाता, उस टीन के अंदर टीन के पास जाता, उस चदरे के डब्बे के पास जाता, एंड एग्जामिन, उसको एग्जामिन करना। एग्जामिन करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो उसकी जांच करता कि वो जो कद्दू को रात भर जो तौलिए में रखे लपेट कर रखा गया था वो कैसा है। ठीक है। द स्किन वुड थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, जो स्किन होता था, मतलब जो कद्दू का ऊपरी जो छिलका होता था, स्किन छिलका को भी कहते हैं, तो जो छिलका था कद्दू का वो क्या होता, थ्रूली मतलब पूरी तरह से, थ्रूली का मतलब होता है अच्छी तरह से या पूरी तरह से, डैम्प का मतलब होता है मसुआ जाना, गीला हो जाना। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को उस पर नक्काशी करके रख देंगे तो कद्दू क्या होता है, गर्मी की वजह से वो मसुआ जाता है, यानी कि गीला हो जाता था उसका ऊपर का छिलका। और उसके जो रात भर की जो ट्रीटमेंट थी, मतलब कि रात भर का जो उसके ऊपर जो उपचार किया गया था, उसके अंदर जो डाला गया था मटेरियल, इसकी वजह से जो छिलका होता था ऊपर का, वो क्या होता था, पूरा गीला हो जाता, मसुआ जाता था। सेवी वुड गेज अडोनली एट हिज टीजर, और फिर जो है सेवी उसको, जो गीला जो था जो कद्दू, उसको उसकी जो ट्रेजर का मतलब क्या होता है, ट्रेजर का मतलब होता है जो खजाना होता है उसको कहते हैं। तो जो सेवी का वो खजाना ही था, क्योंकि देखिए आप जिससे प्यार करते हैं, इस कहानी का एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस आदमी को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मतलब दिलचस्पी होती है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए टीचिंग करना हमारा पर्पस है, हालांकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट जो ऑर्डिनरी टीचर होते हैं उस तरह के टीचर हूँ। मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो है मेरा अकाउंटेंसी फील्ड। आई एम अ सीए, चार्टर अकाउंटेंट। इस साल मेरा जो है मार्च महीने में मेरा सीए मतलब चार्टर अकाउंटेंसी हुआ है। और मैं ये जो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक शौक़ के लिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम होता है वो अकाउंटेंसी में डील करना होता है। जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं उसके अंदर हम लोग जो है काम करते हैं। और आई गॉट ऑफर ऑफ 140,000 रुपीज़, यानी कि 1,40,000 रुपया हम लोग इसमें, मतलब 1,40,000 रुपया महीना हम लोगों को उससे मिलता है। और हम लोग ये जो पढ़ाते हैं बस ये शौक़ के लिए पढ़ाते हैं। तो चाहे आप पैसा इसके अंदर आए नहीं आए, फिर भी हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हमें इसके अंदर मज़ा आता है। किसी को जो है कद्दू पे नक्काशी करने पे मज़ा आता है, तो वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके लिए वो जो खजाना है वो क्या है, वो उसका कद्दू ही होता है। तो सेबी को कद्दू पे नक्काशी करने का बड़ा शौक़ था, तो वो जो है वो अपने खजाना, मतलब यहाँ पर जो खजाना का मतलब ये होगा उसकी सबसे बड़ी जो कीमती, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके लिए सबसे कीमती चीज़ होती है। तो उसकी जो सबसे कीमती चीज़ थी उसको बड़े प्यार से, जो रात भर उसने जो मेहनत किया, कद्दू लाया, उस पर नक्काशी किया, फिर उसको डालकर रात भर जो है उस पर ट्रीटमेंट किया, तो उसको जो है बड़े गौर से वो देखता था। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग अराउंड द मिडिल एंड द हैंगिंग इट ऑन द सन ड्राई, अब क्या करता, उसको देखता कब, पहले, किससे पहले, जब पहले कद्दू को पहले उस पर होल करता और सारी चीज़ करने के बाद वो क्या करता, अब उसका दूसरा जो प्रोसीजर होता था कि उसको क्या करना, टाई मतलब क्या होता है, बांधना। तो बिफोर टाइंग, पहले, टाइंग करने से पहले, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। तो एक धागा को कद्दू के ऊपर वाले भाग में क्या करता, उसको धागा बांध देता अराउंड द मिडिल, बीच में, एंड हैंग इट इन द सन ड्राई, और उसे धूप में सूखने के लिए टांग देता। कहाँ पे, आंगन में या कहीं पे जो है। अब उसका काम क्या होता था कि उसको धूप में सूखने के लिए टांग देता था। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद जो है वो फिर जो है स्कूल के लिए सेट आउट होता था। सेट आउट का मतलब होता था प्रस्थान करना, मतलब स्कूल के लिए जो बस्ता सरियाना, उसमें जो है टिफ़िन रखना, पानी की बोतल सरियाना। तो ये सारा काम कब करता था, ये सारा सबसे पहले वो कद्दू
आपको पहले जो है सो जो नक्काशी किया हुआ कद्दू रहता था उसको पर काम करता, फिर उसके बाद स्कूल के बारे में सोचता था। पैराग्राफ नंबर 6, सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। सेबी जो थे वो कहाँ रहते थे? हार्बर टाउन के अंदर रहते। हार्बर का मतलब क्या होता है? जैसे आप मुंबई में जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा 3 लाइन है, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन। हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है समुंदर का जो किनारा होता है, तो उसको हम लोग हार्बर कहते हैं। यानी कि हार्बर लाइन का मतलब हो गया कि वो लाइन, वो मेट्रो की लाइन या वो लोकल ट्रेन की लाइन जो कि समुंदर के किनारा होकर गुजरती है, उसे हार्बर लाइन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हार्बर मतलब ही होता है समुद्र का किनारा। तो सेबी जो था वो समुंदर के किनारे वाला एक शहर था, उसके अंदर रहता था। ऑल दो इट इज़ ऑफिशियली अ सिटी। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, भले ही, ये भी होता है इसका मतलब। तो ऑल दो भले ही इट वाज ऑफिशियल इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, भले ही ये एक शहर जो था, मतलब आधिकारिक तौर पर ये शहर था, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट। लेकिन इतना छोटा शहर था कि कोई भी आदमी 20 मिनट के अंदर एक छोर से दूसरे छोर में जा सकता था। मतलब कि 20 जो शहर था वो छोटा शहर था, जो कि 20 मिनट का शहर था। आदमी पैदल भी अगर जाता तो 20 मिनट में पहुंच जाता, मतलब बहुत छोटा शहर था। सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट। सेबी जो है हमेशा गलियों के अंदर भटकता रहता था। वो छोटा जो शहर था उसके गलियों के अंदर भटकता रहता था। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड। और जल्द ही वो सारी जगह को वो जानने लगा जो कद्दू बेचता, जहाँ पे कद्दू मिलती थी वो सारी जगह उसको पता थी। किसको? सेबी को। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट। और हर वो कद्दू जो मार्केट में बिकता था उसको वो पहचानता था, मतलब उसकी जानकारी थी, उसके पास उसकी नॉलेज थी। किसके? वो सेबी को। पैराग्राफ नंबर 7, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गार्नल्ड एंड पिकुलरली फॉर्म्ड गॉड यूजली फेवर बाय कलेक्टर। मतलब कि जो सेबी था वो ही डिड नॉट केयर, मतलब वो ज़्यादा परवाह नहीं करता था जो पुरानी जो कद्दू होती है। तो कलेक्टर होता था जो कद्दू को खरीदार जो होता था वो क्या करता था, जो पुरानी कद्दू, और उसके बाद गार्नल का मतलब होता है ऐठा हुआ टेढ़ा मेढ़ा जो कद्दू होता है उसको, या फिर पिक्युलरली फॉर्म मतलब अजीब तरह से जो कद्दू का शेप होता है उस शेप से अलग जो शेप वाला कद्दू होता है, जो कि जो कलेक्टर होते हैं, मतलब जो इस कद्दू को खरीदार जो होते हैं वो लेते थे। लेकिन सेबी ऐसा कोई भी कद्दू नहीं लेता था, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। द टाइप अपील टू सेबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। जो उस प्रकार की कद्दू जो सेबी को आकर्षित करती थी वो थी सुडौल। सुडौल का मतलब अच्छी तरह से अच्छी शेप वाला जो कद्दू था वो, और समतल मतलब चारों तरफ से वो जो है एक जैसा हो, मतलब अच्छा जो कद्दू होता है वो कद्दू उसको पसंद था। पैराग्राफ नंबर 8, दैट यंगेस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक ऑर्डिनरी लुकिंग वन। वो जो तुम्हारा छोटू है, यानी कि तुम्हारा जो छोटा बेटा है, वो जो है ऐसा लगता है कि वो ऑर्डिनरी जो कद्दू होती है, मतलब जो साधारण दिखाई देने वाली जो कद्दू होती है उसी को पसंद करता है। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु केम टू कॉल। उसके पिता के दोस्त जो उससे भेंट करने के लिए आए थे उसने कहा, मतलब जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी कद्दू रखी हुई है, बताया होगा पिताजी की ये मेरा बेटा जो है इस पर नक्काशी करता है, तो उसके दोस्त ने, पिताजी के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो जो है साधारण दिखने वाला जो कद्दू होता है जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है उस तरह की कद्दू को ज़्यादा पसंद करता है। ही पॉइंटेड द बॉय। उसने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। हु वॉज सिटिंग ऑन द कॉर्नर बिजी पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड। जो बैठा हुआ था, मतलब जो सेबी शाम को, हो सकता है उसके पिता के दोस्त आए तो सेबी जो है शाम को पॉलिश करने के लिए बैठा हुआ था अपने लिविंग रूम के कॉर्नर के अंदर, और एक छोटे से कद्दू पे वो क्या कर रहा था, उसको पॉलिश कर रहा था। उसी वक्त उसके दोस्त आया, उसने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है वो ऑर्डिनरी कद्दू जो होता है, मतलब कि जो साधारण कद्दू होता है उस कद्दू को ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा दिखता है। तो इस तरह से पार्ट सेकंड का जो है समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो हमारी गेस्ट पेपर निकल चुकी है, जिसके अंदर आपको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का गेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हिंदी का है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, उसका भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो है सो इंग्लिश का भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हिंदी की जो ग्रामर होती है उसका भी, यानी कि कंप्लीट सेट होती है जिसमें हिंदी और
इंग्लिश की पूरी कंप्लीट हम लोग जो है सो आपको चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारा का सारा गेस्ट पेपर को हम लोग जो है सो प्रोवाइड करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, एक होता है स्टूडेंट के लिए, आप 50 रुपीज़ पे करके 50 रुपया प्रत्येक का, हिंदी का और इंग्लिश का, यानी कि 100 रुपया पेमेंट करके इसको आप ले सकते हैं। अगर आप जो है टीचर हैं तो आप अपनी कोचिंग के नाम से भी इस PDF फाइल को बनवा सकते हैं और अपने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे 9065829862 90 65 82 98 62 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।